NEP 2020, yes, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या है मैम ये? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? यस, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप डेली एजुकेशन डिटेल्स पाने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं ताकि उन लोगों को भी अवेयरनेस मिले। एंड प्लीज़ डू कमेंट अगर आप किसी और एजुकेशन डिटेल्स या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो। वेल, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर बेसिकली हमारे 3 मेजर चेंजेस आए हैं। दैट इज प्राइमरी चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें ओवरऑल तीनों पॉइंट्स में आपके बच्चे का ही फायदा है। बच्चा स्ट्रेस लेवल नहीं लेगा। बच्चे को स्ट्रेस लेवल से जो एंजाइटी पैदा होती है, जो सिकनेस, जो रेस्टलेसनेस पैदा होती है ड्यू टू द एग्जामिनेशंस, ड्यू टू द लोड विच यू नो, जो वो अपने दिल में, दिमाग में डाल लेते हैं कि एग्जाम्स के टाइम हमें बहुत सारा बर्डन हो जाता है, हम तो सब भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपके टोटली बच्चों का फायदा है। तो चलिए बात करते हैं, इसके लिए वीडियो आप पूरी देखते रहिएगा। यस, बात करते हैं प्राइमरी चेंजेस। तो पहला आया है 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इतने सालों से हमारा करिकुलम चला आ रहा है जिसमें कि हमारा 10th और 12th में 1 टाइम बोर्ड सिस्टम होता है। दैट इज एक बार हमारे बोर्ड्स होते हैं 1 टाइम, दैट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। बट यहाँ क्या चेंज आया है कि यहाँ पर 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉलिसी रखी गई है, जो कि न्यू सेशन से हमारी स्टार्ट होने वाली है। अब क्या है ये 2 एग्जामिनेशन बोर्ड सिस्टम? बेसिकली सीबीएसई क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ मंथ सेट कर दिए गए हैं, दैट इज नवंबर एंड मार्च। आपके स्कूल को ऑप्शन मिलेगी, या हर स्कूल को हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन दी जाएगी कि आप कुछ बच्चे जो नवंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब 2 टाइम का बोर्ड होगा, नवंबर में एंड मार्च में, जो फेब एंड मार्च में हमारा जो स्टार्ट होता है, फाइन, जो अब इस टाइम भी रिसेंट जो अभी हमारे बोर्ड चल रहे हैं उस मंथ में। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब इंस्टेड ऑफ 1 चांस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो 10th की हो या 12th की, आपके बच्चे को 2 चांस मिलेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपके बच्चे को 2 चांस मिलेंगे। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चा हूँ विनीता, एंड यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं नवंबर के बोर्ड्स दे देती हूँ। नवंबर के बोर्ड्स में मेरी एक परसेंटेज आती है, 76% आती है, जिससे मैं ना खुश हूँ, जिससे मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं दूसरे बोर्ड जो कि फरवरी मार्च में होने वाला है, उसमें भी अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए मैं उस बोर्ड में भी बैठ सकती हूँ। दोबारा सुनिए कि अगर मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी पेपर देती हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के, और उसमें मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ परसेंटेज से, तो मैं उसको दूसरे अटेम्प्ट के बोर्ड एग्जामिनेशन में दे सकती हूँ दोबारा से पेपर। पहला पॉइंट। अब दूसरी बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब में अच्छे आए, लेकिन एसएसटी में मेरे नंबर इतने सेटिस्फैक्शन वाले लेवल के नहीं आए जो कि मुझे चाहिए। तो खाली आई हैव द ऑप्शन कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में, दैट इज द सेकेंड बोर्ड जो होगा मेरे स्कूल में, उसमें मैं खाली एसएसटी का पेपर दे पाऊंगी, ताकि यहाँ जो मेरे 70% आए हैं, मैं इम्प्रोवाइज में ना खुश हूँ, मुझे लगता है 70 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो मैं 70 से ऊपर लाने के लिए उस सेकेंड अटेम्प्ट में बोर्ड के बैठूंगी, जिसमें खाली मैं एसएसटी का ही इम्प्रूवमेंट दूंगी। पहला पॉइंट समझ आया आपको? तो जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ किस तरह से आपके बच्चे का और आपका एज अ पेरेंट एक स्ट्रेस लेवल कम आने वाला है, होने वाला है, और किसका बढ़ने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं। फाइन। नाउ सेकंड आता है कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल से आपको ऑप्शन दूंगी, एक समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। इसके अलावा मुझे लगता है इन 4-5 सब्जेक्ट्स के अलावा मुझे साइंस स्ट्रीम का बायोलॉजी बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी मेरे मेजर 4-5 सब्जेक्ट है, उसके अलावा मुझे लगता है साइंस का कोई एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बायो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने साइंस स्ट्रीम के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के साथ मैं अपना एक साइंस का बायो भी ऑप्शन में ले सकती हूँ। दैट इज वी आर फ्री टू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट इफ वी आर इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, और मुझे लगता है दूसरी स्ट्रीम का ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी मुझे सफाइस करेगा या फिर अच्छा लगता है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आई कैन चूज दैट सब्जेक्ट। फाइन। मुझे लगता है साइंस के बच्चे को लगता है यार पीसीएम है मेरे पास, पीसीएम के अलावा ना यार मुझे पॉलिटिकल साइंस बड़ा अच्छा लगता है। यस, नाउ यू कैन चूज, यू आर फ्री टू चूज पीसीएम प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो कहीं ना कहीं आप ये नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ बच्चे, हमें भी रोज ऐसे बच्चे टकराते हैं, हर साल टकराते हैं, हर साल हमारे स्कूल में आते हैं, क्लासेस में आते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम में अपीयर करते हैं, जो कि बोलते हैं कि मैम हमारे ये सब्जेक्ट्स जो हैं, बट मुझे ये वाला पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस या हिस्ट्री या जो भी XYZ सब्जेक्ट है वो नहीं समझ आता। तो अब उसमें बच्चा अभी तक क्या चल रहा था, बाउंड हो गया कि उसको तो वही पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी है और उसके वही पेट जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं वही लेने हैं। बट नहीं, अब सेकंड फायदा आपको ये होने जा रहा है कि नाउ वी आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द स्ट्रीम। फाइन। सेकंड पॉइंट बच्चा पार्टी आपको क्लियर है? यस। नाउ थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैला दीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स जस्ट द मैटर ऑफ वन क्लिक। आप बहुत वीडियोस देखते हैं, बहुत बार लाइक दबाते हैं, बहुत बार कमेंट करते हैं, बहुत बार शेयर करते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे पास इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप नहीं है, ऐसा मैंने कोई रिंग लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा हुआ है, बिकॉज आई एम जस्ट अ नॉर्मल टीचर। जो मैं डेली यूज में चीज़ें बताती हूँ वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी। तो आई थिंक हम टीचर्स, हम एजुकेटर तो यही कर सकते हैं आपके लिए कि आपको अवेयर करें डेली अपडेट से। तो चलिए बात करते हैं 2 लैंग्वेजेस फॉर 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में अभी तक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ XYZ स्कूल की या CBSE पैटर्न की, तो हम लोग 11th और 12th में एक लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। मगर अब हमारे पास 2 लैंग्वेजेस के कंपल्शन आ गया। दैट इज, लैंग्वेजेस तो हमारी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें फॉरेन लैंग्वेज 2 एट वन टाइम नहीं अलाउड नहीं है, ठीक है। 2 इंडियन लैंग्वेजेस हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 फॉरेन लैंग्वेजेस हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते इन क्लास 11th एंड 12th। तो उसका कहने का, CBSE का कहने का मतलब है कि अब आपको वो 2 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, या तो एक फॉरेन और एक इंडियन, या 2 इंडियन लैंग्वेजेस आपको 11th एंड 12th में कंपलसरी पढ़नी पड़ेंगी। दोबारा बोलती हूँ, अगर मेरे पास कुछ बच्चे, आपने 11th में देखे होंगे, हर किसी के पास हिंदी नहीं होता या हर किसी के पास कोई और लैंग्वेज नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के पास होती है, बट आप वो सब पढ़ेंगे, 11th में भी सब पढ़ेंगे और 12th में भी वो सारे बच्चे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो ये बेसिक 3 चेंजेस आज जो मैंने आपके सामने बताए हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको पहली बात तो ये चीज़ें कितनी क्लियर हुई। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज डू कमेंट। फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं लेके आऊंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर, द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। फाइन। तो इसके साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। With this, Vinita ma'am again requesting you to subscribe the channel, like, comment, share